क्या पटना की CWC मीटिंग तेजस्वी यादव का सीएम सपना तोड़ देगी या महागठबंधन में नई जान डालेगी? दरअसल आज पटना में कांग्रेस की ऐतिहासिक CWC बैठक हो रही है। आजादी के बाद पहली बार बिहार में राहुल गांधी मुख्य चेहरे, खड़गे हमलावर मोड में, लेकिन घमासान सीएम फेस पर। सलमान खुर्शीद बोले हैं, जीत के बाद तय होगा सीएम चेहरा। उधर तेजस्वी यादव चिल्ला रहे हैं, बिना फेस के चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी ओर राहुल गांधी भी सीएम फेस पर सवाल टाल जाते हैं। तो क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनाना चाहती है? सवाल तो ये उठना लाजमी है। सीट शेयरिंग पर दबाव, वोट चोरी, मोदी नीतीश पर तीर, ये मीटिंग सिर्फ रेजोल्यूशन नहीं, 2025 बिहार चुनावों का एक धमाका भी है। लेकिन यह धमाका किस पर होगा? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि CWC बैठक दरअसल तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब की ताबूत में आखिरी कील होगी। चलिए बेबाकी से खोलते हैं ये खबर। गठबंधन की परीक्षा है, नतीजा क्या निकलेगा? नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यनिधि का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। मुकेश जी, सीएम फेस क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? सबको पता है कि तेजस्वी यादव ही इकलौते उम्मीदवार हैं महागठबंधन के। देखिए, राजनीतिक दल बहुत सारे चीज़ों को सोचते हैं कोई फैसला लेने के पहले। हालांकि ये सब बिल्कुल स्पष्ट है कि तेजस्वी के अलावा कोई दावेदार नहीं है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी दावेदार हो ही नहीं सकता है, जिसके बिहार में कुल 9.45% वोट हैं। हाँ। आरजेडी के 23% से ज़्यादा वोट हैं। हाँ। आरजेडी ने 75 सीटें पिछली बार जीती थी, कांग्रेस ने केवल 19 सीटें जीती थी। आरजेडी का स्ट्राइक रेट 52 पॉइंट समथिंग था और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 20-22% के आसपास था। तो दोनों में बहुत अंतर है। कांग्रेस का क्लेम कहीं से बनता ही नहीं है चीफ मिनिस्ट्रियल सीट पर, चेयर पर। तो इसलिए ये विवाद से परे है। ये एक विवाद के रूप में मुझे लगता है कि बीजेपी की तरफ से एक कैंपेन चलाई जा रही है। गोदी मीडिया इसको हवा दे रहा है, एक विवाद की शक्ल दे रहा है कि महागठबंधन के अंदर मतभेद हैं और तेजस्वी के इस सवाल को लेकर कांग्रेस कोई दूसरी रणनीति सोच रही है और इसलिए उसका नाम घोषित नहीं कर रही। मुझे लगता है कि इस बारे में क्लैरिटी बहुत होगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी के बीच जो संबंध रहे हैं, गांधी परिवार और लालू परिवार के साथ जो संबंध रहे हैं, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो बहुत साफ है, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव के बयान को भी थोड़ा सा उलट कर दिखाया गया कि बिना फेस के चुनाव नहीं लड़ूंगा। बिना फेस के चुनाव में नहीं जाएंगे, ये उनका तर्क था, जिसको उनकी घोषणा के रूप में प्रस्तुत किया गया कि लड़ूंगा नहीं, इस तरह से देखा गया। राहुल गांधी क्यों चुप हैं, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और यही सवाल आपने शुरू किया कि अब CWC की जो मीटिंग हो रही है, 80 साल बाद बिहार में आखिरकार कांग्रेस की इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है और एक्सटेंडेड मीटिंग है ये। इसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री जहाँ भी उनके हैं, पार्टी अध्यक्ष वगैरह शामिल हो रहे हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण बिहार के चुनाव को कांग्रेस बड़े गंभीरता से लड़ रही है, बहुत ईमानदारी से लड़ रही है और लड़ते हुए अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहती है। आपको याद होगा कि पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 जीती। सबसे खराब स्ट्राइक रेट कांग्रेस का था और अगर सरकार नहीं बन पाई थी तो उसके लिए एक दोष कांग्रेस को भी दिया जाता था। अगर उसने इतनी सीटों पर चुनाव न लड़ा होता तो शायद बेहतर परफॉर्मेंस होता। तो कांग्रेस उस दाग को भी धोना चाहती है। हो सकता है कि अपने कार्यकर्ताओं में एक उत्साह बना रहे कि हमारा भी मुख्यमंत्री हो सकता है। इसको ध्यान में रखकर दोनों पार्टियों ने, हो सकता है कि ये आपस में अंडरस्टैंडिंग कर ली हो कि हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार की घोषणा ठीक चुनाव की घोषणा के बाद करेंगे या आखिरी फेज में करेंगे। कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि इसमें यह भी हो सकता है कि आपने नाम की घोषणा की और बीजेपी का पूरा IT सेल ये वो सब उस पर टूट पड़ेगा। उसको बदनाम करने के लिए हो सकता है ED CBI सब लग जाएं और तेजस्वी यादव को पता चला इस अदालत में खींच रहे हैं
वहाँ उसके संबंध भेज के उनसे बात कर पूछताछ कर रहे हैं, तो एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके बारे में, एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि अगर चुप रहें तो कांग्रेस को जो अपर कास्ट के वोट मिल सकते हैं वो आ जाएं कांग्रेस के फेवर में, क्योंकि जिस तरह से नीतीश सरकार चल रही है उसमें तो लग रहा है कि नीतीश की दुर्गति प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर तो है, लेकिन वो वोट कटवा के रूप में ज्यादा है। अपने अपर कास्ट का जिक्र किया। हाँ, वोट कटवा के रूप में ज्यादा है। और देखिए, अपर कास्ट इतना मूर्ख नहीं होता है, वो सबसे ज्यादा घाक चतुर है, वो जानता है कि सत्ता कहाँ जा रही है। वो प्रशांत किशोर के पक्ष में वोट वहीं डालेगा जहां पर उसकी पार्टी का कैंडिडेट जीतने जा रहा होगा, तो वैसे उसको वोट नहीं मिलेगा। तो प्रशांत किशोर के बारे में जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ये जो ओपिनियन पोल्स हैं, मुझे लगता है कि वो एग्जैजरेटेड है। वो भी एक राजनीति का हिस्सा है, वो भी बीजेपी की स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि प्रशांत किशोर को प्रोजेक्ट किया जाए और वो माइनॉरिटीज के वोट काटें, पिछड़े तबकों के भी कुछ वोट काट लें जो आरजेडी के वोट बैंक में नहीं है। मतलब MY समीकरण आरजेडी का माना जाता है, अति पिछड़े उसके साथ नहीं जाते हैं, तो अति पिछड़ों के वोट अगर इधर जा रहे हों तो प्रशांत किशोर के साथ चले जाएं। तो वो प्रशांत किशोर बी टीम के तौर पर ही खेल रहे हैं, ये आपको मान के चलना चाहिए। भले ही उन्होंने इस समय आक्रामक तेवर अपनाए रखे हैं, 5-5 बीजेपी और जेडीयू के नेताओं पर करप्शन के गंभीर आरोप लगा दिए हैं, तो वो तेवर तो दिखा रहे हैं, वो अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अंततः नुकसान किसका करेंगे ये भी बहुत साफ है। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस की नज़र अपर कास्ट के वोट्स पर भी लगी है और अपर कास्ट भी देख रहा है कि और यादव के अलावा अलग ओबीसी भी। हाँ, उस पर मैं अभी अपर कास्ट पर आ रहा हूँ कि वो देख रहा होगा कि अगर ये सत्ता में आ रहा है गठबंधन, महागठबंधन, तो उनके लिए कांग्रेस ज्यादा मुफीद है, आरजेडी नहीं है। तो वो अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, और ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की भी, तो ये देखना होगा। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि राहुल गांधी भी समझते होंगे कि एक चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के साथ चुनाव में जाना हमेशा लाभदायक होता है। पब्लिक को पता होता है कि ये नेता है, बाद में झगड़ेंगे नहीं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये टंटा नहीं होगा। तो इसलिए वो कोशिश यही होगी कि ये टाइमिंग की बात मैं कह रहा हूँ, वो इस CWC की मीटिंग के बाद तय होता है या 1 महीने बाद तय होता है, चुनाव की घोषणा के बाद तय होता है, ये टाइमिंग की बात है, लेकिन होना वही है। ठीक है, आपने अपने जवाब में ये भी बताया कि कांग्रेस पार्टी अपने प्रदर्शन को बेहतर करना चाह रही है, और ये बात बीजेपी भी कह रही है कि कांग्रेस अब आरजेडी की छाया में रहना ही नहीं चाहती है, वो अब अपने आप को मजबूत करेगी। इसलिए राहुल गांधी बार बार आ रहे हैं, राहुल गांधी मुख्य चेहरा बन रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। तो अब हो सकता, और उदाहरण दे रहे हैं दिल्ली वाला कि जैसे आम आदमी पार्टी से दूरी बना ली एकदम से दिल्ली चुनाव, तो हो सकता है ये गठबंधन चुनाव से पहले टूट जाए। देखिए, ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ना भी टूटे, ये मुझे लगता है कि चीट बंटवारे को लेकर ये बीजेपी की विशफुल थिंकिंग है। हाँ। वो चाहती है कि ऐसा हो जाए, लेकिन जो मुझे देख रहा है कि राहुल गांधी का निशाना आरजेडी नहीं है, राहुल गांधी का निशाना बीजेपी है। और उन्हें पता है कि बिहार चुनाव की अहमियत क्या है। बिहार में बीजेपी को हराने से ही उनको फायदा है, आरजेडी को कमजोर करने में उनका कोई फायदा नहीं। तो इसलिए वो आरजेडी को तो कतई पीछे नहीं करेंगे। अलबत्ता ये जरूर है कि वो चाहेंगे कि पिछली बार का दाग धुल जाए। अगर उन्हें 70 के बजाय 60 सीटें मिलती हैं तो 19 के बजाय उनकी सीटें 25-28 हो जाएं, ताकि ये लगे कि उनका परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है और इसका क्रेडिट राहुल गांधी को जाएगा। लेकिन अगर वो जोर नहीं लगाते हैं और फिर वैसा ही परफॉर्मेंस होता है तो फिर क्या फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी इतने छोटे स्तर पर नहीं जाएंगे। उन्होंने अखिलेश यादव के साथ 2025 का जो लोकसभा चुनाव मिल के लड़ा, उसका फायदा उनको समझ में आया है। बिहार में कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आरजेडी को
किनारे रखकर खुद खड़ी हो सके। अब तो पॉकेट बन गए हैं ना, देखिए सीपीआई एमएल का एक इलाके में ज़बरदस्त प्रभाव, उसका स्ट्राइक रेट बाय द वे 64% के आसपास था, इन दोनों पार्टियों से बेहतर था। तो सीपीआई एमएल की सीटें बढ़ेंगी, आरजेडी उससे कम पे तो लड़ेगी नहीं, इसमें से छोड़ना पड़ेगा कांग्रेस को ही कुछ सीटें, और उन सीटों में से उसका स्ट्राइक रेट पिछली बार के मुकाबले अगर बढ़ जाता है तो ये कांग्रेस के लिए गेन है। कांग्रेस इसके लिए प्रयास कर रही है, और इसके लिए प्रयास करते हुए उसे अपने पार्टी को खड़ा करना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं को जोश में लाना पड़ेगा। तो वो ये पूरी कवायद उसकी है। ये कवायद तेजस्वी को किनारे लगाने की नहीं है, आरजेडी को किनारे लगाने की नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि राहुल गांधी का लक्ष्य तो दिल्ली है, ये पटना और लखनऊ नहीं है। पटना और लखनऊ या यूपी बिहार में बीजेपी को जितना वो कमजोर कर देंगे, उतना ही वो दिल्ली जो है आसान होगी। और इसलिए वो यहाँ पर इन दोनों पार्टियों के जो प्रमुख डोमिनेंट फोर्सेस हैं उनके साथ कंप्रोमाइज करके चलेंगे, साथ मिल के चलेंगे। बिल्कुल। तो चर्चा तो ये भी थी कि आरजेडी इस पे हल्की फुल्की नाराज है, लेकिन तेजस्वी को तो सब कुछ मालूम ही होगा। कुल मिलाकर तेजस्वी तो बोल चुके हैं कि पीएम पद के उम्मीदवार राहुल गांधी 2029 में हैं, लेकिन राहुल नहीं बोल रहे हैं, तो रणनीति अभी मुकेश जी ने आपको समझाई। कुल मिलाकर कांग्रेस के साथ जो भी 2024 के इलेक्शन का अभी एक और पॉइंट है अंकुर जी, बस आपके हाँ। खत्म करते करते तक मुझे ध्यान आया हाँ। कि जिस तरह से जो दूसरा गठबंधन एनडीए, उसमें मार मची हुई है। अब हाँ। नीतीश कुमार किस स्थिति में है हम सब जानते हैं, वो मेंटली अब काम करने लायक रह नहीं गए हैं, तो वहाँ लीडरशिप कमजोर हो रही है। हो सकता है कि कांग्रेस के अंदर या गठबंधन के अंदर ये सोच हो कि लास्ट मोमेंट में कहीं नीतीश कुमार को किनारे लगाकर किसी दूसरे नेता को तो प्रोजेक्ट नहीं करेगा गठबंधन। ये भी एक कार्ड हो सकता है बीजेपी का, कि नीतीश कुमार को चूंकि बहुत अनपॉपुलर हो गए, सारे सर्वे बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी तेजस्वी यादव के आधे से भी कम चली गई, तो ऐसे में चुनाव हारने तो चाहती नहीं होगी बीजेपी, तो लास्ट में कोई गेम खेल सकती है, कोई और नाम आगे बढ़ा सकती है। इसलिए ये सावधानी भी हो सकता है महागठबंधन बरत रहा हो कि उसका इंतजार करें वो क्या कर रही है। अच्छा, एक और पहलू है जिस पर बहुत कम बात की जा रही है, और वो ये है कि हो सकता है कि महागठबंधन ये सोच रहा हो कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा तो तेजस्वी यादव होंगे, ये तो तय है, लेकिन क्या 2 उप मुख्यमंत्री के चेहरे भी डाल दिए जाएं अलग अलग जाति समूह से, ताकि उनको उन वोट बैंक को भी आकर्षित किया जाए। हाँ। और ये सोच विचार भी चल रहा होगा, हो सकता है उनमें से कन्हैया कुमार कांग्रेस की तरफ से आ जाए, एक और कोई अति पिछड़ा हो जाए, या हो सकता है माइनॉरिटी का कोई कैंडिडेट हो जाए। तो ये कॉम्बिनेशन के बारे में भी इस तरह से हो सकता है कि गठबंधन के अंदर चल रहा हो, और जब ये फाइनलाइज हो जाएगा और फिर एक टाइमिंग कि कब हम इसको प्रोजेक्ट करें। अगर बीजेपी कोई चेंज करती है अपने कॉम्बिनेशन में, तो फिर उसके बाद उसमें भी हो सकता है थोड़ा बहुत फेरबदल करने की गुंजाइश रहे। तो मुझे लगता है कि ये भी एक फैक्टर है जो महागठबंधन राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे के दिमाग में चल रहा हो। बिल्कुल, और बीजेपी एनडीए में भी यही हो रहा है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। कुल मिलाकर अगर राहुल गांधी ये करते हैं तो उनकी केंद्र की राजनीति में भी ये समर्थन ही करता है, क्योंकि उनकी राजनीति इस प्रकार से ही चल रही है, किस किस वर्ग से वो उप मुख्यमंत्री अगर बनाएं, और अगर ये रणनीति चल रही है। कुल मिलाकर रणनीति, उनके राजनीति, सब पर सत्य हिंदी की नज़र लगी हुई है, और जो भी खबर आती है हम सबसे पहले आपके सामने लाते हैं, और इसीलिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब भी करें, और एक सत्य हिंदी का ऐप है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.